आइए अब बात करते हैं आज शनि खाना नंबर 1 की। न्याय के देवता का ये 12 घरों का जो फैसला है, लाल किताब उसे किस प्रकार से फलित करती है और मुझ जैसे नाचीज़ को आप सब तक पहुंचाने का जो काम परमात्मा ने मुझे दिया है उसे मैं बखूबी निभा रहा हूँ और चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सच्चाई आप लोगों तक पहुँचे। और लाल किताब ना कह के अगर उसको ग्रंथ कहा जाए और महाग्रंथ कहा जाए ज्योतिष का, तो बहुत बड़ी वो भी एक छोटी सी बात होगी। खैर, बात करते हैं शनि खाना नंबर 1 की। और लिखते हैं कि जब मंदा तो 3 गुना मंदा, वरना त्रिकाल, तीनों लोकों का स्वामी बना देगा आपको। भूमि, आकाश, पाताल, तीनों जमानों का स्वामी ऐसे जातक को बना देता है। बहुत बढ़िया, जिसे लाल किताब लिखती है, उम्दा। लेकिन यहाँ एक बात है कि शनि खाना नंबर 1 वाला जो जातक है वो सिर्फ एक ही नज़र से देखता है। किसी भी चीज़ को एक ही नज़र से देखेगा, जो उसको समझ आएगा वो ही करेगा, एक ही नज़र से। और मेहरबान हुआ तो आप ये मानकर चलिएगा कि आपको खूब बड़ा योद्धा, वीर, प्रतापी, नामवर व्यक्ति, दौलतमंद, शोहरतमंद सब कुछ दे देगा। और अगर यदि विपरीत हुआ, अपोजिट हो गया, तो आप ये मानकर चलिएगा कि जो पेट के लिए जो रोटी जो कमानी है उसके लिए भी मोहताज कर देगा। एक पैसे को मोहताज कर देगा। मोहताज से मतलब है कि एक पैसा जो प्राप्त करना है, चाहे वो मेहनत करके करना है, चाहे वो भीख मांग के करना है, तो वो उसके लिए भी लोगों को सोचना पड़ेगा कि इसको दें कि ना दें। भूखा मर रहा, मरने दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं सोचेगा उसके बारे में। अब जैसा कि शनि लगन में बैठा है, खाना नंबर 1 जो है उसको लगन भी बोलते हैं, तो धन दौलत, खाना खुराक, शुक्र यानी पत्नी पर सबसे ज्यादा असर करता है। नेक हालत पर शनि से संबंधित जितने भी कार्य हैं शनि से संबंधित, लोहा, लकड़ी, सीमेंट हो गया, या चमड़ा, कोयला, किसी भी चीज़ का आप काम करें, भैंसों का व्यापार करें, तो बहुत 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 उत्तम फल देगा। अब शनि चूंकि लगन में बैठे हैं, तो ऐसे में यदि खाना नंबर 7 और 10 कुंडली में खाली हो, खाना नंबर 7 जो 1 के बिल्कुल सामने है और खाना नंबर 10 जो उनसे 90 डिग्री पर बैठा है, तो अगर वो दोनों घर खाली हैं, तो आप ये मानिए कि शनि इतना उत्तम, इतना बढ़िया फल देगा कि व्यक्ति नज़ारे ही देखता रह जाता, उसको खुद को पता नहीं लगता कि मेरे साथ जीवन में इतना सब इतना बढ़िया कैसे और क्यों होता जा रहा है। जैसा कि मैं ऊपर भी बता कर आया हूँ कि धन, दौलत, ऐश्वर्य, प्रसिद्धि सभी कुछ प्राप्त करता चला जाता है ऐसा व्यक्ति। हाँ, जब राहु केतु मंदे हों या खाना नंबर 7 में, सॉरी 3 नहीं 7 में कोई ग्रह बैठा हो, तो शिक्षा अधूरी रह जाती है। और शनि जो ऊपर मैं कह कर आया था कि जब मंदा तो 3 गुना मंदा, तो वो 3 गुना मंदा
परिणाम देना शुरू कर देता है जातक को, जब जैसा मैंने बताया आपको कि अगर राहु केतु मंदे हो या खाना नंबर 7 के अंदर कोई भी ग्रह बैठो, तो समझ लीजिए कि औरत, दौलत, प्रसिद्धि सब कुछ खत्म। अगर बुजुर्गों से कुछ प्राप्त भी किया है तो वो भी खत्म हो जाएगा। और जैसा मैंने बताया कि भाई औरत दुखिया, तो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि औरत ना रहे, और रहे तो फिर वो सारी जिंदगी दुखिया ही रहे। और स्वयं का भी जो बुढ़ापा है, स्वयं का जो बुढ़ापा है वो भी बहुत ही खराब जाएगा, बहुत ही खराब जाएगा। अब यह है कि यदि सूर्य हो खाना नंबर 10 या 11 में, ये लाल किताब का योग सूत्र है कि यदि सूर्य हो खाना नंबर 10 या 11 में, तब भी शुक्र का जो फल है, शुक्र मीन्स उनकी पत्नी का या अपोजिट सेक्स कहे हम, तो उनका भी जो फल है वो बहुत अच्छा नहीं होगा, बल्कि मंगल बद होगा। ये ध्यान रखिएगा। मंगल बद के लिए मैं पहले भी बता आया हूँ, अभी फिर बता देता हूँ कि आप मंगल बद की जो व्याख्या है, किस तरीके से होता है, कैसे होता है, किन योगों में होता है, वो सारी मैं व्याख्या जो है उसमें कर आया हूँ। मंगल बद या मंगल नेक पहचानिए कैसे, तो या जानिए कैसे, ये टाइटल है उस वीडियो का। इसी मेरे चैनल में अगर जब आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आप देखिएगा, ये टाइटल है उसको। तो मंगल बद होगा। और किस्मत की जो बदनसीबी है, किस्मत की जो बदनसीबी है, परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, लाचारियां हैं, मजबूरियां हैं, वो सारी की सारी ऐसे जातक में पाई जाएगी। और जो और भी जब बुरा खराबी पर आता है जब शनि, तो व्यक्ति को चोर, फरेबी, फरेबी मीन्स फरेब, धोखा करने वाला, धोखेबाज, बदनीयत, जिसकी नीयत में खराबी हो, ईमानदारी बिल्कुल ना हो, और छोटी छोटी चीज के लिए लालच के पीछे वो किसी के साथ कैसा भी व्यवहार कर सकता है, सिर्फ अपने आजीविका चलाने के लिए, पेट की रोटी कमाने के लिए। झगड़ालू, औलाद का दुख उसे सदैव बना रहेगा। आमदनी जैसा मैंने कहा कि बिल्कुल खराब होगी। नज़र, क्योंकि शनि नज़र का भी मालिक है, आँख का नहीं, नज़र का मालिक है, तो वो जो नज़र है, नज़र के नुक्स, कम दिखना, आंखें खराब हो जाना, ये सारे जो है वो अंधा हो जाना, तो सब इसी के हैं। तो आँखों की वगैरह, तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम है वो सारी ऐसे जातक को हो सकती हैं। लेकिन अब उपाय भी मैं बता देता हूँ आपको कि लाल किताब कहती है कि आड़ू तो आप सब जानते हैं, आड़ू की जो गुट्टक होती है, गिटक बोलते हैं जिसको, उसको बीच में से ऐसे वो बंद होती है, तो उसको ऐसे बीच में से फाड़ेंगे तो वो इस तरीके से सीप की तरह से खुल जाएगी। उसके अंदर से वो गुठली निकालिए उसकी, और उसमें डली वाला सुरमा रखकर कहीं भी वीराने में दबा दें, और गहरा दबाना है, कम से कम 1 हाथ, मतलब 18 इंच नीचे। ये ध्यान रखिएगा। फिर समझ लीजिए कि आड़ू की गुठली, आड़ू को बीच में से ऐसे, आड़ू की जो गुठली है उसको बीच में से चीरेंगे, उसके अंदर से जो उसका बीज है वो निकालेंगे, और उसकी जगह डली वाला सुरमा, चाहे इतना सा ही आए, उसको रख के ऊपर से ऐसे बंद करके, और उसको कहीं भी वीराने में दबा देंगे। ये एक है। और दूसरा, यदि स्वास्थ्य भी खराब रहता है, पेट भी खराब रहता है, तो बड़ का पेड़ जो होता है, बड़ के पेड़ की जड़ में दूध डालें, और उस दूध से माथे पर तिलक लगाएं, तो बहुत अच्छे परिणाम आएंगे, स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, बहुत अच्छा परिणाम आएगा।
धन दौलत के लिए सूर्य का उपाय करें, सूर्य को जल दें, सूर्य की चीजें धर्म स्थान में पहुंचाएं, सूर्य की चीजों का दान करें। तो ये काम बहुत जरूरी करना है।